नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञाना सेंटर पर। कल इंटरव्यू लिया पंजाब केसरी ने चेयरमैन का, और उन्होंने भाई जो जिस तरीके से उनको नॉलेज थी उन्होंने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। लेकिन कल चेयरमैन साहब ने जिस घमंड से जो कुछ क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं, बहुत घमंडी तरीके से, जो मुख्यमंत्री घमंडी तरीके से जड़बुद्धि बातें जो मुख्यमंत्री साहब ने की थी, वही जड़बुद्धि बातें कल चेयरमैन ने की। और उनसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। चेयरमैन साहब ने जो कल बातें की हैं, इतनी जड़बुद्धि बातें और इतनी एटीट्यूड में, आप एक बार उस इंटरव्यू को देख लेना। जो जड़बुद्धि बातें उन्होंने कही हैं कल, और जितने एटीट्यूड में कही हैं, वो बहुत नाजायज़ है। उनको बच्चों से आके माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। मतलब इतना किस चीज़ का घमंड है ये? अब उनका इंटरव्यू ध्यान से देखना और मैं आपको वो बातें बताता हूँ उन्होंने क्या कही। पहले से उनसे पूछा, भाई सीईटी क्वालिफाई को लेकर जो बच्चों की मांग है, क्या सीईटी क्वालिफाई होगा, कितने बच्चों को बुलाओगे? चेयरमैन साहब का दो टूक जवाब था कि भाई ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर सरकार को करना है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। फिर जब लास्ट में इंटरव्यू ख़त्म होता है तो चेयरमैन से फिर वो जो आपके संवाददाता है वो पूछते हैं, रिपोर्टर है वो पूछता है कि सर राजस्थान में सीईटी हुआ अभी कंडक्ट, 15 गुना बुलाए, आपका यूपी में हुआ वहाँ 12 गुना बुलाए। चेयरमैन साहब क्या जवाब देते हैं उसको ध्यान से आप सुनना। कहते हैं कि आप दूसरी स्टेट को छोड़ दीजिए। दूसरी स्टेट का क्या है? हर स्टेट के पास अपनी पावर होती है एग्ज़ाम लेने की। अब हरियाणा ऐसे ले रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे भाई तू कौन है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन के नाम है? हमने कोई वो कर रखा है कि हो गए बालका के तो दमन करना है? था हमने ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, घर का राज चलेगा कि ऐसे वैसे कर सकते हो? उसके बाद उन्होंने बोला, जब इन्होंने ये बात बोली, इतनी मूर्खतापूर्ण ये बात बोली उन्होंने कि ये तो जो जैसा स्टेट चाहेगा, जैसे गवर्नमेंट चाहेगी वैसे करेगी। ये संविधान है भारत में। ये कहते हैं कि यहाँ संविधान है, संविधान के अनुसार कुछ भी करने का निर्णय, कुछ भी करने का गला काट देगा तुम, कुछ भी करने का निर्णय है। फिर उनसे पूछा गया, उन्होंने साथ ही में जवाब दिया कि पॉलिसी मैटर एक बार जो पॉलिसी बनेगी वो चेंज नहीं हो सकती। अगर भाई साहब इतना बड़ा पद पर बैठे है, इतना नू नहीं बेरा, डेली के डेली पॉलिसी बदलने लग रही है, संविधान में डेली अमेंडमेंट होने लग रहा है। केशवानंदन भारती केस नहीं पता क्या तेरे को? नहीं पता तेरे को केशवानंदन भारती की? जब बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, प्रियम्बल, उसमें चेंज हो सकता है। अगर उसमें कुछ गलत चीज़ है तो तुम हो कौन है? तुम तो शोषण कर रहे हो विद्यार्थियों का। हो कौन भाई तुम? हमने बैठाया है तुमको वहाँ, और तुम हमारे ऊपर हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हमारे पे थोप रहे हो। तुम तो ये कह रहे हो जो हमने कर दिया वो लागू होगा, भगवान हो तुम तो। ना भाई ना, ये शब्द वापस लो आपके। पॉलिसी में चेंज नहीं हो सकता। ये कौन सी मूर्खतापूर्ण जड़बुद्धि बातें आप बता रहे हो? पॉलिसी में चेंज किसको बता रहे हो? पागल बैठे हैं क्या यहाँ? या ये बच्चे पागल हैं सारे? पॉलिसी में चेंज नहीं हो सकता। सिलेबस तुम चेंज कर रहे हो, डेली डाल के फलाने का सिलेबस चेंज कर दिया, फलाना चेंज कर दिया। पॉलिसी में चेंज नहीं हो सकता। तुमने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस बात पे हंस के जवाब दिया है भाई साहब चेयरमैन ने। देख लेना तुम सभी बच्चे 10-15 जो भी वीडियो को देखो। जब उनसे पूछा गया बाहर वाली स्टेट को 5 नंबर मिलेंगे, ये बात कन्फर्म है या नहीं? वो बोले भाई कन्फर्म है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तुमने रातों रात राज्यपाल के साइन करवा के 5 नंबर वाला अमेंडमेंट कर दिया कि 5 नंबर बाहर की स्टेट के बच्चों को मिलेंगे। वो उनका मौलिक अधिकार है। अरे बावड़े भाई, मौलिक अधिकार तेरे हरियाणा स्टेट के बच्चे ने कोई बाहर बढ़न भी देवे के, कोई दूसरी स्टेट में यूपी में चला जाए तो कितने चला जाए, 5 नंबर मिलेंगे उन्हें। अगर 5 नंबर वहाँ प्रावधान नहीं है तो तुमने क्यों कर रखा है प्रावधान? कल ने 50-50 लाख फार्म आऊँगे। अच्छा, उसके बाद जब उनने यह बात उनको चुभती दिखी ना ये बात, उन्होंने क्या बोला? नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 2,500-3 हज़ार बच्चों का हुआ है, वो भी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल देंगे या निकल जाएंगे। ऐसे उनके वक्तव्य हैं। भ्रष्टाचार रग रग में जमा हुआ है, कोई भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। और जिस एटीट्यूड से जवाब दिया है सीईटी क्वालिफाई नहीं करेंगे, बच्चों को भी भूल जाना चाहिए, बच्चों को भी छोड़ देना। बच्चे नहीं छोड़ेंगे इस बात को, अपना हक लेके रहेंगे। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए।
हर हर विद्यार्थी को उनका ये इंटरव्यू सुनना चाहिए जिस एटीट्यूड से और जिस हिसाब से उन्होंने बात की है। रातों रात उन्होंने दूसरी स्टेट के बच्चों को 5 नंबर देने का काम किया है, अमेंडमेंट किया, राज्यपाल के साइन करवाए। सबसे बड़ा चेंज, कोई भी उनसे पूछ नहीं रहा है। सिर्फ आज ये जो पंजाब केसरी के पत्रकार थे उन्होंने पूछा कि ये 5 नंबर, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 5 नंबर भी तो तुमने चेंज करवा के दिए हैं। ये अमेंडमेंट हुआ ना सिटी में, किसी अगला जो 2.5 नंबर उनको मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे आगे से। सिटी में चेंज नहीं हो सकता। ये जड़बुद्धि बातें कहना बंद करें, सिटी को क्वालिफाई करें। और बच्चों को भी समझा देता हूँ, पोस्ट वाइज एडमिट कार्ड आएंगे और उसके अलावा कोई चांस नहीं है भाई। पोस्ट वाइज एडमिट कार्ड आने की संभावना है। जैसे ही पोस्ट वाइज आएंगे, SCPO की पोस्ट मात्र 8 पोस्ट है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, 8 पोस्ट तुम मान के चलना। 8 जनरल के बच्चे, 8 का 4, 8 चौक 32 या 8 पंजा 40 लगा लो, 40 बच्चों का एडमिट कार्ड SCPO में आएगा। म्यूनिसिपल सेक्रेटरी की 12 पोस्ट है जनरल की, 12 पंजा लगा लो 60, तो 60 बच्चे वही SCPO में आएंगे, वही टैक्सेशन इंस्पेक्टर में आएंगे, या वही SCPO में आएंगे, वही 60 बच्चे। तो तुम्हारा अब 60 बच्चों, तुम्हारा एक बात बताओ फिर 78 या 80 से कम वालों का नंबर कैसे आ जाएगा जब लेने एडमिट कार्ड ही 120 बच्चों के जारी होंगे वहाँ। या कुछ तो बातें सोच लो, तुम ये तो सोच लो अपने दिमाग से कि एडमिट कार्ड कैसे जारी होंगे। एक बार सोच के तो देखो ठंडे दिमाग से, कैसे एडमिट कार्ड जारी होंगे। पोस्ट वाइज ही एक रास्ता बचता है। अगर पोस्ट वाइज एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे तो सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है, किसी में BA मांग रखी है, किसी में एक्सपीरियंस मांग रहा है, इकट्ठा आप कैसे जारी कर दोगे एडमिट कार्ड भाई। इसलिए कह रहा हूँ थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, 75 वाले का भी नंबर नहीं आएगा, 75 वाले का भी। और ये जड़बुद्धि बातें मत आप करो, ये बकवास बातें जो की हैं, मैं तो पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए जो उन्होंने इतने एटीट्यूड में और इतने घमंड से उन शब्दों का प्रयोग किया है। बच्चे पीछे क्यों हटेंगे? हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी जो सही बातें हैं, अगर तुम ढीठ हो, तुम जिद्दी हो, तुम्हें अब की बार गवर्नमेंट नहीं बनानी है भाजपा को, ठीक है, तुमने ये सोच रखा है, तो हम हाईकोर्ट में जाएंगे। माननीय हाईकोर्ट एक हमारा रास्ता बचा है, एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद है। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन देने का काम कर लिया, मुख्यमंत्री के पैर पकड़ के उनसे कह लिया, उनको समझाने की कोशिश कर ली, चेयरमैन को समझाने की कोशिश कर ली। सबकी एक ही बात है, जड़बुद्धि बातें हैं। इनका पता नहीं किसने क्या किया हुआ है। इनका जो अधिकारी है, ये जो इनको बताने वाले, उन्होंने नाश कर रखा है मुख्यमंत्री का और इनके पूरी भाजपा सरकार का। और जो नाश जब इन्हें दड़ा हो लेगा नहीं, इनकी बात 40 सीट आई थी, 4 सीट भी आज होनी इसकी वजह से। हर युवा परेशान है। कभी कभी सिलेबस बदल दो, जड़बुद्धि बातें करने लग रहे हो भाई। तुम क्वालिफाई करो। आज तक पेपर लिया को नहीं गया, कांस्टेबल का रद्द कर दिया, उसके बाद ये पटवारी वाला लीक हो गया, ग्राम सचिव वाला लीक हो गया, पेपर ले को नहीं गए। सारे आपकी गलती स्टूडेंट पर थाप है। इस चेयरमैन का कार्यकाल में ग्राम सचिव का पेपर लीक, उसके बाद इतनी बड़ी भर्ती आपकी, कांस्टेबल का पेपर लीक, और नू कहा मेरे कार्यकाल में कुछ हुआ ही नहीं, हुआ नहीं तेरे कार्यकाल में। ये शब्द वापस लेने चाहिए चेयरमैन को और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। और ये अकड़ रखोगे ना, ये अकड़ जो अकड़ है, हमारा कुछ नहीं जाना, ठीक है, हमारा क्या जाए, स्टूडेंट का क्या जाएगा। स्टूडेंट 3 साल और मेहनत कर लेगा, तुम्हारी गोभी खोद देगा स्टूडेंट। सारे जो जितनी जो अकड़ बातें करे है ना CM साहब, ये इनको वोट का जो ताकत है अभी पता नहीं है। गिड़गिड़ाते हंड नहीं है फिर ये गाँव में जब इन्हें सरपंच नहीं बढ़न देंगे। सरपंचा का जो इन्ना हाल कर रखा है, उन्नत ये पेंशन अपने जो कर्मचारी हैं 2007 के बाद वो लग रहे हैं। उन्हें महिलाओं की जो सुरक्षा का मामला है, जो खेल मंत्री वाला, वो इन्हें लाठी बांधी किसानों पे, ठीक है, किसान कानून रद्द करवा के आए किसान, ठीक है। मोदी साहब ने भी तो झुकना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। माननीय हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट फैसला देगा। अगर तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हारी हमने कोशिश भी कर ली मनाने की, तुम्हारे से कुछ तुम नहीं करोगे कुछ भी। तो माननीय हाईकोर्ट से हमें उम्मीद है, हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो हमारा सपोर्ट करेंगे। देश का सबसे बड़ा एग्जाम UPSC, उसमें भी 15 गुना बच्चों को बुला जाता, तुम कौन से खेत की मूली हो, ठीक है। तो ये कम से कम ये बकवास बातें मत करें, इससे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके मानसिक स्तर पे बहुत फर्क पड़ता है। ये आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के। धन्यवाद।